गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 9th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पट एंड सीपीएम। पट मींस प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक, और इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं। और सीपीएम का मीन्स होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया है जो ये है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट एंड क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम। और इसके साथ साथ आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि इसके बेस से रिलेटेड है, मतलब कि हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो पर्ट सीपीएम का है उससे स्टार्टिंग करेंगे हम उस क्वेश्चन की। तो आज पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं पर्ट सीपीएम का। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट सो एज टू अटेन द गोल मेड एट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम समझे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है किसी चीज़ की प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना, एग्जीक्यूटिंग करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना, जो कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और उसको अटेंड इसलिए किया जाता है जिससे कि हम अपने जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो गोल है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम उसको अचीव कर सकें टाइम पे। ठीक है। PERT and CPM are the two network-based project management technique which exhibit the flow and sequence of the activities and events. Program management means project management and review technique. PERT is appropriated for the project where the time needed to the complete different activities are not known. PERT CPM क्या है कि PERT CPM हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के दो इम्पॉर्टेंट नेटवर्क बेस्ड मेथड है। और इसके अंदर जो हम हमारे जो प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं और जो भी इवेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से हम फ्लो और सीक्वेंस देते हैं वो इससे रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक एक एप्रोप्रिएट मेथड है जिसके अंदर हम जो टाइम नीडेड होता है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट में उससे नॉन करवाते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द क्रिटिकल पाथ मेथड और सीपीएम इज़ फॉर द प्रोजेक्ट विच आर रिक्वायरिंग इन नेचर। दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो प्रोजेक्ट के रिकरिंग मीन्स उसके नेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये कि द टू शेड्यूलिंग मेथड यूज़ अ कॉमन अप्रोच फॉर डिजाइनिंग द नेटवर्क एंड फॉर asserting the critical path. They are used in the successful completion of a project and hence used in the conjunction and each other. Nevertheless, the truth is that CPM is different from PERT in a way that the latter concentrates on time while the former stresses on the time cost trade-off. In the same manner, there are many differences between the PERT and CPM which we are going to discuss in the article. मीन्स कि जो CPM है वो एक शेड्यूलिंग मेथड है जो कि एक कॉमन अप्रोच को यूज़ करता है जिसके अंदर हम नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं और उसके क्रिटिकल पाथ को फाइंड करते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट के कम्प्लीकेशन और सक्सेसफुल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ ये हमारे जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो कंजक्शंस हैं उनको मिलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंजक्शन मीन्स एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें सीपीएम की तो सीपीएम के अंदर हम बात करें तो सीपीएम जो है पर्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टाइम की कंसंट्रेट से बात कर रहे हैं या उसके कंसिडरेशन से बात करें तो वो हमारा फॉर्मर स्ट्रेस होता है किसी टाइम को लेके या उसके ट्रेड ऑफ को लेके। ठीक है। अगर इस मैनर के अंदर हम देखें तो पर्ट और सीपीएम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं उसके डिफरेंट के बेसिस पे। तो अगर हम देखें पर्ट सीपीएम के अंदर तो उसके हम कुछ बेसिस से हम उसको कंपैरिजन करेंगे उन दोनों का। तो अगर हम बात करें बेसिस फॉर कंपैरिजन तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारी मीनिंग। तो पर्ट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू मैनेज अनसर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ ए प्रोजेक्ट। सीपीएम इज़ अ स्टैटिकल टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट मैनेज वेल डिफाइंड एक्टिविटीज़ ऑफ ए प्रोजेक्ट। मीन्स कि जो पर्ट है, पर्ट क्या है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को अनसर्टेन करने के लिए। और सीपीएम क्या है, सीपीएम हमारी एक स्टैटिकल टेक्निक है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में को मैनेज करने और उसके डिफाइंड एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट के अंदर करने के लिए की जाती है। ठीक है। और सेकंड जो हमारा कंपैरिजन है वो है व्हाट इज़ इट, ए टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम। जो पार्ट है वो एक टेक्निक है जिसमें हम प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं टाइम के रिगार्डिंग।
और CPM क्या है? CPM एक मेथड है जिससे हम कॉस्ट और टाइम को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सेकंड थर्ड जो हमारा कंपैरिजन है वो है ओरिएंटेशन। जो हमारा पार्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है और जो हमारी CPM होता है वो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। इवैल्यूएशन की बात करें तो इवॉल्व्ड एज रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इवॉल्व्ड एज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जब हम पट का यूज़ जहाँ करते हैं उसमें हम वहाँ पट का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। और CPM जो टेक्निक है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल। जो पट है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और जो CPM है वो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकसेस ऑन। जो पट है वो फोकस करता है टाइम पे और जो CPM है वो करता है टाइम, कॉस्ट और ट्रेड ऑफ पे। पट के अंदर जो एस्टिमेट्स होता है वो होता है 3 टाइम एस्टिमेट्स और CPM के अंदर होता है 1 टाइम एस्टिमेट्स, जो न्यूमेरिकल्स में हम समझेंगे। और सेकंड इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं पॉइंट वो है अप्रोप्रिएट फॉर हाई प्रिसिशन टाइम एस्टिमेट और रीजनेबल टाइम एस्टिमेट। इसके अंदर हम हाई प्रिसिशन टाइम एस्टिमेट करते हैं। जब हम CPM वो पट निकालते हैं तो पट के अंदर जो हमारा हाईएस्ट टाइम एस्टिमेशन होता है उसको हम चूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम जब हम CPM के रिगार्डिंग हम क्रिटिकल पाथ मेथड ढूंढते हैं तो हम एक रीजनेबल टाइम एस्टिमेट को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। तो इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है। नेचर ऑफ जॉब्स की बात करें तो ये जो पट है वो है नॉन रिपीटिव नेचर और जो CPM है वो है रिपीटिटिव नेचर। क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें हम तो जो पट है वो नॉन डिफरेंशिएशन है और जो CPM है वो डिफरेंशिएटेड है। अगर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो सुटेबल फॉर क्रैशिंग कंसेप्ट। तो जो पार्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर है होता है सूटेबल और जो CPM है वो नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक सिविल कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, इसके अंदर सूटेबल होता है। लास्ट जो हमारा है वो है रिलेटेड क्रैशिंग कंसेप्ट से। तो पार्ट है वो नॉट एप्लीकेबल होती है, उसके अंदर हम कोई भी क्रैशिंग नहीं कंसेप्ट यूज़ करते हैं और CPM के अंदर हम क्रैशिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने एक न्यूमेरिकल डिज़ाइन किया है जो कि बेस पार्ट है नेटवर्क डायग्राम का और क्रिटिकल पाथ मेथड को फाइंड करने का। ठीक है। तो इसके अंदर जो आज हमने क्वेश्चन लिया है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड आउट क्रिटिकल पाथ मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है और उसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड आउट करना है इन एक्टिविटीज़ का। तो एक्टिविटीज़ हमें दे रखी हैं ABCDEF और उसके स्टार्टिंग और फिनिशिंग इवेंट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे A का है 1 से 2, B का है 2 से 3, C का है 3 से 4, D का है 3 से 5, E का है 4 से 6 और F का है 5 से 6। अब हम जो एक्टिविटीज़ जो हमने नेम रखा है एक्टिविटीज़ का ABCDEF, वो मेन क्या एक्टिविटीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जो A एक्टिविटी है वो है प्रिपेयर द हाउस प्लान, B जो एक्टिविटी वो है कंस्ट्रक्ट द हाउस, C है फिक्स द डोर एंड विंडोज़, D है वेयरिंग द हाउस, E है पेंट द हाउस एंड लास्ट F एक्टिविटी है पॉलिश द डोर्स एंड विंडोज़। ठीक है। तो और अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो हमारी जो एक्टिविटी है उनकी कुछ प्रीडिसर एक्टिविटी भी हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम A की बात करें तो A की कोई भी प्रीडिसर एक्टिविटी नहीं है। B की प्रीडिसर एक्टिविटी क्या है A, C की क्या है B, D की क्या है B, E की क्या है C और F की क्या है D। ठीक है। प्रीडिसर एक्टिविटी क्या होती है? प्रीडिसर एक्टिविटी ये होती है कि किसी एक्टिविटी के पीछे आने वाली एक्टिविटी। मीन्स A के पीछे पहले मैं आपने देखा तो A के आगे प्रीडिसर में क्या लगा है डैश, मतलब A से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब प्रीडिसर मीन्स पहले वाली एक्टिविटी। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने एक्टिविटीज़ जो हैं उसके हमने कुछ टाइम ड्यूरेशन रखे हैं डेज़ के अंदर कि इस एक्टिविटी को करने में इतना टाइम पीरियड लगेगा, इस एक्टिविटी को करने के लिए इतना टाइम पीरियड लगेगा, इस एक्टिविटी को करने में इतना टाइम पीरियड लगेगा। तो ये हमने किसके अंदर फॉर्म में रखे हैं डेज़ के अंदर। ठीक है। अब हम इसका एक नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं तो आप ध्यान से देखना कि जो A एक्टिविटी है उसकी कोई भी प्रीडिसर एक्टिविटी नहीं है। तो जो पहला जो एक्टिविटी या जो पाथ बनेगा वो A पाथ बनेगा।
तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग इवेंट है वो है 1 और 2। मीन्स कि हमारा फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखना आप क्वेश्चन आंसर के अंदर कि फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट इवेंट, और ये क्या है, सेकंड हमारा सेकंड इवेंट। और फर्स्ट को सेकंड से जोड़ने के लिए कौन सी एक्टिविटी हम यूज़ कर रहे हैं, ए एक्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बी एक्टिविटी। बी एक्टिविटी को जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग इवेंट है वो है 2 और 3। तो मीन्स बी जो हम लेंगे वो लेंगे 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 का जो इवेंट है, मतलब फिनिशिंग और लास्ट जो पॉइंट है, इवेंट है, वो क्या है, कौन सी एक्टिविटी का है, बी का है। अब सी में हम देखेंगे तो सी है जो जोड़ रहा है तीसरे और चौथे इवेंट को। मतलब जो सी है वो तीसरे इवेंट से चौथे इवेंट को जोड़ रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका नाम हमारा क्या रख देंगे, सी एक्टिविटी। और जो डी एक्टिविटी है वो 3 इवेंट से 5 इवेंट पे जा रही है। मींस कि एक एक्टिविटी हमें दोबारा से बनानी है जो कि 3 से ही जा रही है, वो है 3 से 5 की। और जो एक्टिविटी क्या है हमारी, डी। उसके बाद जो ई एक्टिविटी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 4 और फिनिशिंग पॉइंट है 6। तो जो हमने सी वाली एक्टिविटी बनाई थी तो उसमें हमारा जो एंड पॉइंट था वो 4 था। तो 4 के बाद जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी बनाएंगे वो ई की बनाएंगे। तो 4 से जो 6 जो इवेंट जा रहा है वो जा रहा है किसका, ई एक्टिविटी का। देख रहे हैं आप डायग्राम में। और लास्ट है हमारी एफ एक्टिविटी। एफ एक्टिविटी जा रही है 5 से 6 इवेंट पे। तो जब हम डिज़ाइन कर रहे थे 3 से 5 मीन्स डी एक्टिविटी को, तो हमने 5 डिनोट किया था। तो 5 से अब हमें लास्ट पॉइंट पे ले जाना है जो हमारी 6 इवेंट है। तो वो हमारा कौन सा पाथ हो जाएगा, 5 to 6 वाला एफ। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं उन एक्टिविटीज़ के नीचे उनके टाइम ड्यूरेशन लिख देंगे। कि पहले से जो दूसरी इवेंट को हम कर रहे थे, ए एक्टिविटी कर रहे थे, उसको 4 दिन लग रहे थे। 2 से 3 को करने में 58 दिन लग रहे थे। 3 से 4 को करने के अंदर 2 दिन लग रहे थे। 3 से 5 को करने में मीन्स डी एक्टिविटी को करने में 2 दिन लग रहे थे। ई एक्टिविटी को करने के लिए 1 दिन लग रहा है और एफ एक्टिविटी को करने के लिए 1 दिन लग रहा है। उसके बाद जो जो हमारे इवेंट, जिन जिन इवेंट्स को हमने कनेक्ट किया है, तो इन इवेंट्स में जो एक्टिविटी हमने ली है, मीन्स 1 से 2 में कौन सी एक्टिविटी है हमारी, ए एक्टिविटी। तो ए एक्टिविटी का अगर जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन नाम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो आप लिख देंगे, नहीं तो अदरवाइज उसको स्किप करेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया नेटवर्क डायग्राम। अब नेटवर्क डायग्राम के बाद हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला जो इवेंट है मीन्स फर्स्ट इवेंट है, उससे जो लास्ट इवेंट है मीन्स जो हमारा 6th इवेंट है, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से पाथ उनको कनेक्ट कर रहे हैं। मीन्स 1 से 6 को जोड़ने के लिए कौन कौन से पाथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब उसके रिगार्डिंग हम एक क्रिटिकल पाथ मेथड बनाएंगे। तो पाथ अगर हम देखें तो पाथ यहाँ पे हम देख रहे हैं वापस से डायग्राम के अंदर, नेटवर्क डायग्राम के अंदर, कि पहला जो पाथ है हमारा वो है 1 से 2, 2 से 3, देन 3 से 4, 4 से 6। तो पहला क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6। ठीक है, नेक्स्ट पाथ है वो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। तो नेक्स्ट जो हमारा पाथ है वो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। तो अब ये देखेंगे इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा या पार्ट हमारा नहीं बन रहा है, बस यही 2 पाथ हैं जो 1 से 6 पॉइंट को मतलब मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर अब हमें क्या करना है कि जो जो हमने पाथ लिए हैं, जो जो हमने इवेंट लिए हैं, जो भी 1 से 6 एक्टिविटी को करते हैं पूरा, तो उसके रिगार्डिंग हम अब उसका टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पहला जो क्या है हमारा 1 से 2 की अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन था 4, 2 से 3 का था 58, 3 से 4 का था 2 और 4 से 6 का था 1। अब इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 डेज़। मतलब इस वाले पाथ से हमें कितना टाइम लगता है, 65 डेज़ लगता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या किया अपन ने, जो 1 से 2 का था उसका टाइम ड्यूरेशन था 4 डेज़, 2 से 3 का था 58 डेज़, 3 से 5 का था 2 डेज़ और 5 से 6 का था 1 डेज़। तो इनको भी जब हमने ऐड किया तो ये भी कितना है, 65 डेज़। तो मीन्स कि हम इन दोनों पाथों में से कोई सा भी पाथ चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कोई सी भी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को हम करना चाहें वो हम पहले कर सकते हैं। तो हम कोई से भी पाथ को स्टार्ट करें तो हम फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक पहुंच जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि सो वी चूज़ बोथ द पाथ्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अ प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों में से कोई सा भी पाथ चूज़ करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, हैं जो हम ऑब्जेक्टिव के टाइम डिसाइड करते हैं, और साथ साथ जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम से कम मिनिमाइज़ होगी। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या करा, आज के लेक्चर के अंदर हमने PERT CPM के बारे में पढ़ा, PERT CPM के डिफरेंसेस पढ़े और बाद में एक सिंपल क्वेश्चन हमने लिया था जो कि रिलेटेड था नेटवर्क डायग्राम से और उसके पाथ से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।